नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना हॉरर फिल्म का दीवाना और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी रूसी हॉरर फिल्म की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम बात करेंगे डार्क स्पेल द ब्लैक वेडिंग की, एक ऐसी फिल्म जो दिखाती है कैसे प्यार पाने के लिए किए गए काले जादू के प्रयोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। अरे यार, सच बताऊं तो मैंने कल रात इस फिल्म को देखा और पूरी रात नींद नहीं आई। सोचता रहा कि क्या वाकई इतना खतरनाक हो सकता है प्यार के लिए किया गया वशीकरण। और इसी सोच के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस कहानी को विस्तार से, ताकि आप भी जान सकें इस डरावनी कहानी के हर पहलू को। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिल्म की शुरुआत होती है एक अजीब से चर्च के दृश्य से, जहां एक दुल्हन सफेद ड्रेस में प्रवेश करती है। लेकिन यहाँ कुछ अलग है। चर्च में बैठे सभी लोग मिट्टी की मूर्तियां हैं, असली लोग नहीं, मिट्टी के पुतले। और इस दृश्य में एक आदमी है जो शादी देखने आया था, लेकिन वो भी अचानक मिट्टी में तब्दील हो जाता है। फिर हम मिलते हैं जेनिया से, जो एक ड्रेस डिजाइनर है, अपने काम में माहिर है। वो ब्राइडल ड्रेसेस बनाती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है किरल, जिसके साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। किरल की एक बेटी है पॉलिना, जिसके साथ जेनिया का अच्छा बॉन्ड है। एक दिन जेनिया किरल को कॉल करती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो उसकी वर्कशॉप पर पहुंचती है और वहां उसे किरल किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए मिलता है। यार, सोचो कितना दर्द होता होगा उस वक्त जेनिया को। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, दिल टूटा हुआ। अपने टूटे दिल को जोड़ने के लिए जेनिया एक अजीब सी जगह जाती है, एक बूढ़ी औरत के पास जो काले जादू और वशीकरण में माहिर है। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे गलत रास्ते कभी मत अपनाना, क्योंकि इनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। वो बूढ़ी औरत जेनिया को एक लव स्पेल के बारे में बताती है जो किसी को वशीकरण के जरिए अपना बना सकता है। उसके लिए जेनिया को कुछ मोमबत्तियां, मीट का एक टुकड़ा और एक कागज दिया जाता है जिस पर मंत्र लिखे हुए हैं। बुढ़िया जेनिया के हाथ पर चाकू से कट लगाती है और उसका खून निकालती है। जेनिया को बताया जाता है कि मंत्र को पूरी ताकत के साथ काम करने के लिए उसे इसे एक चर्च में रिचार्ज करना होगा, वो भी तब जब वहाँ कोई शादी हो रही हो और वो कपल एक दूसरे से सच्चा प्यार करता हो। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जेनिया अपने दोस्त सोनिया और ट्विटर की शादी में पहुंचती है, जो एक चर्च में हो रही है। वहां वो अपना मंत्र पढ़ती है और बोलती है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। फिर वो उस मीट के टुकड़े को भी खा लेती है जो उस बुढ़िया ने दिया था। अचानक जेनिया की तबीयत खराब होने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से उसे नियंत्रित कर रहा हो। सोनिया और ट्विटर की शादी तो हो जाती है, लेकिन बाहर आते ही सोनिया को भी कुछ परेशानी होती है। उसकी नाक से खून आने लगता है और जेनिया की हालत तो इतनी बिगड़ जाती है कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। विक्टर, जो एक डॉक्टर है, जेनिया को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में हम देखते हैं कि सोनिया भी वहां है अपने पति ट्विटर के साथ, और वहीं पर सोनिया का एक एक्स बॉयफ्रेंड भी है जिसकी शादी खराब हो गई थी। अब असली कहानी शुरू होती है। रात को किरल अचानक हॉस्पिटल आता है और जेनिया से मिलने की जिद करता है। वो कहता है कि पूरे दिन वो जेनिया के बारे में ही सोचता रहा और वो उसे वापस चाहता है। जेनिया उसे माफ कर देती है और वे दोनों अस्पताल से निकल जाते हैं। किरल जेनिया को अपनी वर्कशॉप ले जाता है जहां वे इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सुबह किरल जेनिया की पेंटिंग बनाने लगता है और कहता है कि वो उसके घर आना चाहता है। यहाँ से चीजें अजीब होने लगती है। जेनिया के घर पहुंचने पर किरल का व्यवहार बदल जाता है। वो जेनिया की माँ से बदतमीजी करता है और कहता है कि वो उन्हें परेशान करेगी। जेनिया अपनी माँ को वहां से जाने को कहती है। किरल जेनिया की पेंटिंग बनाते समय गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उससे संतुष्ट नहीं है। वो जेनिया से इंटीमेट होने का प्रयास करता है, लेकिन जेनिया को लगता है कि यह वो किरल नहीं है जिसे वो जानती थी। जेनिया को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो किरल के वर्कशॉप जाती है और वहां उसे बहुत सारे मिट्टी के पुतले मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म की शुरुआत में चर्च में थे। वहां उसे किरल की बेटी पॉलिना भी मिलती है जो बहुत रो रही होती है। किरल आता है और जेनिया से शादी का प्रस्ताव रखता है। जब जेनिया कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी तो किरल गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम मेरी हो जैसा तुमने चाहा था। इस बिंदु पर हमें पता चलता है कि किरल अब अपने वश में नहीं है, वो वशीकरण के प्रभाव में है और एक तरह से पॉजेज हो गया है। वो हर किसी से नफरत करने लगा है, यहाँ तक कि अपनी बेटी पॉलिना से भी। अब कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। किरल जेनिया का पीछा करने लगता है हर जगह। वो उससे लंच के लिए पूछता है पर जेनिया मना कर देती है। इस बीच जेनिया ट्विटर से दोस्ती करने लगती है, जिससे किरल को और जलन होती है। एक दिन किरल जेनिया को अपने घर ले जाता है जहां वो उससे शादी की बात करता है। जब जेनिया मना करती है तो किरल हिंसक हो जाता है। जेनिया के माँ को भी वो धमकाता है और यहाँ तक कि उनकी उंगली काट देता है।
फिर वो जेनिया को पकड़कर अपनी वर्कशॉप ले जाता है जहां पहले से ही पॉलिना बंधी हुई है। जेनिया को समझ में आ जाता है कि यह सब उसके वशीकरण मंत्र का नतीजा है और वो किल से माफी मांगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किल जेनिया को बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बाथटब में पाती है जिसमें मिट्टी डाली जा रही है, वैसी ही मिट्टी जिससे वो पुतले बने थे। वो देखती है कि किल पॉलिना को भी मिट्टी में जमाने वाला है। जेनिया अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाती है, किल पर हमला करती है और पॉलिना को लेकर वहां से भाग जाती है। एक पुलिस ऑफिसर उन्हें लिफ्ट देती है, लेकिन किल उनका पीछा करता है। रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और किल की मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या वाकई किल मर गया? नहीं दोस्तों, ये कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। जेनिया को विक्टर के घर पर शरण मिलती है जहां सोनिया और ट्विटर भी आ जाते हैं। विक्टर जेनिया को बताता है कि किल की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। जेनिया किल की बॉडी देखने हॉस्पिटल जाती है जहां अचानक किल का हाथ उसे पकड़ लेता है। किल वापस जिंदा हो गया है, या यूं कहें कि उसमें मौजूद वो आत्मा अभी भी जिंदा है। जेनिया उस बुढ़िया के पास जाती है जिसने उसे वशीकरण मंत्र दिया था। वो उससे इस जादू को तोड़ने का तरीका पूछती है। बुढ़िया बताती है कि इस स्पेल को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक नई शादी का आयोजन जिसमें वो दो लोग हों जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हों। इस बीच जेनिया की माँ और पॉलिना को भी खतरा हो जाता है क्योंकि वो आत्मा अब किसी और के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। ये पता चलता है कि असल में वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उस बुढ़िया की माँ की है जिसने जेनिया को मंत्र दिया था। अंत में सभी लोग एक चर्च में इकट्ठा होते हैं जहां सोनिया और विक्टर की शादी करवाई जाती है ताकि स्पेल को तोड़ा जा सके। लेकिन इस बीच आत्मा जेनिया की माँ में प्रवेश कर जाती है और हमला करने लगती है। विक्टर घायल हो जाता है और तब जेनिया फैसला करती है कि वो खुद को बलिदान करेगी। वो आत्मा से बोलती है कि वो उसके साथ रहेगी, बस विक्टर को छोड़ दे। आत्मा मान जाती है। जेनिया ट्विटर के पास जाकर उसे किस करती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो खुद को मिट्टी में डुबो देती है और अपनी आत्मा को सैक्रिफाइस कर देती है। फिल्म के अंत में हम फिर से वही सीन देखते हैं जिससे फिल्म शुरू हुई थी। एक दुल्हन सफेद ड्रेस में चर्च में प्रवेश करती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो दुल्हन कोई और नहीं, जेनिया ही है। ये दर्शाता है कि स्पेल कभी नहीं टूटा और जेनिया की आत्मा हमेशा के लिए उस आत्मा के कब्जे में रह गई। दोस्तों, ये थी डार्क स्पेल द ब्लैक वेडिंग की कहानी। एक ऐसी फिल्म जो हमें सिखाती है कि प्यार पाने के लिए कभी भी गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। असली प्यार वशीकरण से नहीं, दिल से होता है। यार, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और ज्यादा मेहनत से ऐसे ही मजेदार कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और ऐसी कौन सी हॉरर फिल्म है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सावधान रहिएगा, क्योंकि कभी कभी प्यार भी डरावना हो सकता है।